शरीयत इस्लामिया की तरफ से जिन लोगों को ज़कात दी जा सकती है वो 8 हैं, जिनका बयान सूरह तौबा की आयत नंबर 60 में आया है। इन लोगों को इस्तिलाही तौर पर मसारिफ ज़कात कहा जाता है। ये मसारिफ ज़कात 8 हैं। नंबर 1 फ़कीर, नंबर 2 मिस्कीन, नंबर 3 ज़कात की वसूली के लिए हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा कारिंदे, नंबर 4 मुअल्लफ़तुल क़ुलूब, नंबर 5 गर्दनों के आज़ाद कराने में, नंबर 6 मक़रूज़, नंबर 7 मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह, नंबर 8 मुसाफिर। ये 8 किस्म के अफराद हैं जिन लोगों को ज़कात दी जा सकती है। इन मसारिफ के बारे में 2 बातें जहन में रखना ज़रूरी है। पहली बात यह है कि ये मसारिफ सदक़ात वाजिबा और मफरूज़ा के हैं, यानी कुछ वाजिबात ऐसे हैं, कुछ सदक़ात ऐसे हैं जो या फ़र्ज़ हैं या वाजिब हैं। तो फ़र्ज़ सदक़ात और वाजिब सदक़ात सिर्फ और सिर्फ इन 8 मसारिफ को या इन 8 मसारिफ में से किसी एक को दे सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इन मसारिफ को भी ज़कात उस वक़्त दी जाएगी कि जब इनमें फ़क्र पाया जाए। अगरचे फ़कीर का लफ्ज़ सबसे पहले आया है, मगर उलमा ने लिखा है कि जो बाद के मसारिफ हैं उन मसारिफ में भी फ़कीर होना शर्त है। अगर फ़कीर नहीं है तो उसको ज़कात नहीं दी जा सकती। अब हम इन 8 मसारिफ को मुख्तसर तौर पर समझ लेते हैं। इन मसारिफ में से पहला मसरफ फ़कीर है, दूसरा मसरफ मिस्कीन है। आम मुहावरे में फ़कीर और मिस्कीन एक माना में इस्तेमाल होता है, एक दूसरी की जगह पर इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन शरीयत की इस्तिलाह में इन दोनों के दरमियान थोड़ा सा फ़र्क है। फ़कीर वो शख्स है जो साहिब निसाब न हो, जो निसाब का मालिक न हो। मिस्कीन वो है जो किसी भी माल का मालिक न हो। फ़कीर की तारीफ हमने ये की कि फ़कीर वो शख्स है जो निसाब का मालिक न हो। यहाँ निसाब से 2 तरह के निसाब मुराद हैं। एक निसाब तो वो निसाब है जो ज़कात की फ़र्ज़ियत के लिए शर्त है, यानी 5 अमवाल में से किसी एक माल के आप मालिक हों। आप 87 ग्राम सोने के मालिक हों, 612 ग्राम चांदी के मालिक हों, या 612 ग्राम की मालियत की नकदी आपके पास है या सामान तिजारत है। तो ये जो अमवाल हैं इनके ये निसाब हैं। अगर ये निसाब आपके पास पाया गया तो आप फ़कीर नहीं हैं, आप ज़कात नहीं ले सकते। निसाब का दूसरा मतलब यह है कि आपके पास इन 5 अमवाल में से कोई माल नहीं है, लेकिन आपकी मिल्कियत में, आपके घर में ज़रूरत से ज़ायद सामान इतना है जो 52.5 तोला चांदी की मालियत को पहुंच जाता है। ज़रूरत से ज़ायद होने के 2 मतलब हैं। एक मतलब तो यह है कि वो चीज़ें ज़रूरत में दाखिल ही नहीं हैं। मिसाल के तौर पर आपके घर में टीवी है या आपके घर में LED है। ये जो चीज़ें हैं ये खेल कूद के आलात हैं, इंटरटेनमेंट के आलात हैं, ये आपकी ज़रूरियात में दाखिल नहीं है। लिहाजा अगर आपके घर में 1 या 2 या इससे ज़्यादा LED हैं जिनकी मालियत 1,10,000 को पहुंचती है तो आप ज़कात नहीं ले सकते। अगरचे आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज तो नहीं है, लेकिन वसूल भी नहीं कर सकते। तो ज़ायद ज़रूरत के 2 मतलब हैं। एक मतलब ये हुआ कि आपके घर में आलात लहव व लइब, खुराफाती चीज़ें हैं। नंबर 2 कुछ साजो सामान
آپ کے گھر کا ایسا ہے کہ جو سال بھر استعمال نہیں ہوتا، برتن ہیں، بستر ہیں، دوسری چیزیں ہیں کہ جو سال بھر کے استعمال میں ایک دفعہ بھی استعمال میں نہیں آتے، تو یہ بھی زائد الضرورت چیزیں ہیں، تو ان کی مالیت بھی اگر 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ہے تو آپ زکوٰۃ نہیں لے سکتے اور آپ کے اوپر صدقۃ الفطر دینا واجب ہے۔ تو یہ پہلا مصرف فقیر اور مسکین کا بیان ہو گیا کہ فقیر وہ شخص ہے جو نصاب کا مالک نہ ہو، اور نصاب سے 2 طرح کا نصاب مراد ہے۔ مسکین عام شخص، محتاج شخص ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی مالیت نہیں ہے، 1-2 دن کا کھانا بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ تیسری قسم زکوٰۃ کی وصولی کے لیے حکومت کی طرف سے مقرر کردہ کارندے، ان کی تنخواہ زکوٰۃ کی مد سے دی جا سکتی ہے۔ یہ وہ واحد مصرف ہے کہ جو اگرچہ زکوٰۃ وصول کرنے والا مالدار ہو، غنی ہو، لیکن زکوٰۃ کی مد سے اس کو تنخواہ دی جا سکتی ہے۔ اس کی کافی لمبی تفصیل ہے، جس کو ضرورت ہو تو وہ کتب تفسیر یا کتب فقہ کی طرف مراجعات کرے۔ چوتھی قسم مؤلفۃ القلوب ہے۔ مؤلفۃ القلوب سے مراد وہ لوگ تھے جو نو مسلم تھے یا غیر مسلم تھے، اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے یا اسلام پر ثابت قدم رکھنے کے لیے انہیں زکوٰۃ دی جاتی تھی۔ عموماً یہ 3 قسم کے لوگ تھے۔ یہ جو مصرف ہے کہ اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے یا اسلام پر ثابت قدم کرنے کے لیے زکوٰۃ دی جائے، اس مصرف کے بارے میں 2 رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ مصرف ختم ہو چکا ہے، اب آپ کسی غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، البتہ کوئی نو مسلم ہے، فقیر ہے، تو اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت بخش دی، اسلام کسی کافر کا محتاج نہیں کہ اس کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے ہم زکوٰۃ دیں۔ اس رائے کے پیش نظر یہ مصرف منسوخ ہے، ختم ہو چکا ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ مصرف منسوخ نہیں ہے، اپنی جگہ برقرار ہے، البتہ فی الحال اس کی ضرورت نہیں کہ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخش دی۔ البتہ اگر مستقبل میں کوئی ایسے حالات پیش آ گئے کہ اسلام کی طرف لوگوں کو راغب کرنے کے لیے اس مصرف کو استعمال کرنا پڑا تو اس کی گنجائش ہے۔ 5ویں قسم وفی الرقاب، کہ گردنوں کے آزاد کرنے میں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ایک شخص ہے، غلام ہے، فقیر ہے، اپنے آپ کو آزاد کرانا چاہتا ہے مولا کو پیسے دے کر، اب اس کے پاس پیسے نہیں تو آپ زکوٰۃ کی مد سے اس کو پیسے دے سکتے ہیں، آپ کی زکوٰۃ درست ہو جائے گی۔ یہ مصرف بھی فی الوقت موجود نہیں، کیونکہ اس وقت دنیا میں غلام نہیں پائے جاتے، تو لہٰذا آپ ان کی گردنوں کی خلاصی میں زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتے۔ 6واں مصرف الغارمین۔ غارمین سے مراد مقروض شخص، مقروض بندہ، کہ ایک شخص ہے، اس کے اوپر قرضہ ہے، 1 لاکھ، 2 لاکھ، 50,000 یا 10,000، کسی بھی طرح کا اس کے اوپر قرضہ ہے۔ اب اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اس قرضے کو ادا کرے، تو آپ زکوٰۃ کی مد سے اس کے قرضے کو اتار سکتے ہیں، یعنی اس کو آپ مالک بنائیں، زکوٰۃ دیں، جس سے وہ اپنا قرض ادا کرے۔ 7واں مصرف فی سبیل اللہ، اس سے مراد مجاہد ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا ہے، قافلے سے بچھڑ گیا ہے، اب اس کے پاس کوئی مالی اسباب نہیں، تو زکوٰۃ کی مد سے آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ 8واں مصرف ابن السبیل، مسافر ہے، کہ ایک مالدار شخص ہے علاقے میں، تو اس کے پاس مالیت موجود ہے، سفر میں اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے اور اپنے
वतन से पैसे मंगवाने की कोई सूरत नहीं, तो ऐसे में उस मुसाफिर को आप ज़कात दे सकते हैं। और अगर मुसाफिर पहले से फकीर है तो बिला शक व शुबा आप उसको ज़कात दे सकते हैं। तो ये 8 मसारिफ हैं। इन तमाम मसारिफ में बुनियादी शर्त फ़क्र है कि वो फकीर हो तो आप उसको ज़कात दे सकते हैं। दूसरी ये है कि मुसलमान हो। सदक़ात वाजिबा, फ़र्ज या वाजिब सदक़ात, फ़र्ज सदक़ा तो ज़कात है, वाजिब सदक़ा सदक़तुल फ़ित्र है या नज़र है। कोई मन्नत आपने मान ली कि मैं 1000 रुपए अल्लाह के रास्ते में, अगर मेरा फलां काम हो गया तो मैं 1000 रुपए अल्लाह के रास्ते में सदका करूंगा। तो मन्नत और वाजिब और फर्ज, ये जो सदकात हैं ये सिर्फ आप मुसलमान को दे सकते हैं। अलबत्ता जो नफली सदकात हैं, नफली सदकात आप किसी गैर मुस्लिम को, काफिर को भी, मालदार को भी दे सकते हैं। ज़कात की अदायगी के वक्त एक और चीज का लिहाज रखना भी जरूरी है, वो ये है कि जिस वक्त आप ज़कात अदा कर रहे हों या अपने माल में से ज़कात निकाल रहे हों, उस वक्त ज़कात की नीयत करना जरूरी है। लिहाजा अगर आपने एक शख्स को पहले से कर्ज दे रखा है, अब वो कर्ज वापस नहीं कर रहा और वो फकीर है, अब आप नियत करना चाहते हैं कि वो जो मेरे कर्ज में दिए हुए पैसे हैं मैं उनको ज़कात की मद में मिन्हा कर दूं, मनफी कर दूं, तो ऐसा करना दुरुस्त नहीं, क्योंकि जिस वक्त आप उसको पैसे दे रहे थे उस वक्त आपकी नीयत ज़कात की नहीं थी। तो ज़कात की अदायगी के लिए नीयत का होना जरूरी है। दूसरी शक्ल ये भी हो सकती है कि जिस वक्त आप ज़कात निकाल रहे हैं, अपने पैसों से अलग कर रहे हैं, उस वक्त आप नियत कर लें, फिर बाद में थोड़ा थोड़ा जब आप किसी फकीर को, मिस्कीन को हस्बे जरूरत आपको नजर आया तो आप उसको देते गए, उस वक्त नियत करना जरूरी नहीं। फकीर को ज़कात देना जरूरी है। ये जो 8 मसारिफ हैं, इन सब मसारिफ में फ़क्र शर्त है। लिहाजा अगर किसी ऐसे शख्स को आप ज़कात देते हैं जिसके बारे में आपको मालूम नहीं कि वो फकीर है या नहीं, अजनबी शख्स है, रास्ते में मांगता हुआ आपको नजर आ रहा है, तो ऐसे शख्स को ज़कात नहीं देनी चाहिए। ज़कात की अदायगी से पहले जिस शख्स को आप ज़कात दे रहे हैं, तहकीक कर लें कि आया ये फकीर और मिस्कीन है या नहीं, फकीर का जो मतलब है वो इसमें पाया जा रहा है या नहीं। लिहाजा कोई आपकी दुकान पर कोई मंगता शख्स आ गया, रोजाना की बुनियाद पर आने वाले लोगों को ज़कात आप नहीं दे सकते बशर्ते कि आपको तहकीक ना हो। इन 8 मसारिफ के बारे में 2 और शर्तों का ख्याल रखना जरूरी है। नंबर 1 कि ज़कात उसूल व फुरू को नहीं दी जा सकती। ये एक इस्तिलाही जुमला है। उसूल से मुराद, असल से मुराद वालिद, दादा, परदादा, कि बेटा अपने बाप को ज़कात नहीं दे सकता, अपने दादा को, परदादा को, दादी को, परदादी को, नानी को, परनानी को ज़कात नहीं दे सकता। फुरू से मुराद औलाद है, बेटा, पोता वगैरह, कि वालिद अपने बेटे को ज़कात नहीं दे सकता, अपने पोते को ज़कात नहीं दे सकता। अलबत्ता इसके अलावा और जो रिश्तेदारियां हैं, भाई बहन को ज़कात दे सकता है, बहन भाई को ज़कात दे सकती है, दीगर शराइत के साथ कि अगर और शराइत पाई गई वो फकीर है तो ज़कात दे सकते हैं। दूसरी शर्त यह है कि इन 8 मसारिफ में से मज़कूरा मसरफ सादात और बनु हाशिम में से न हो, कि ज़कात अगर सादात में से किसी को दे दी, बनु हाशिम में से किसी कबीले को दे दी, तो उसकी भी ज़कात अदा नहीं होती। बनु हाशिम और सादात के लिए जायज़ नहीं कि वो ज़कात वसूल करे, और अगर देने वाले ने
ان میں سے کسی کو زکوٰۃ دے دی تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ان دو شرطوں کا لحاظ کرتے ہوئے اگر آپ اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دیں گے تو اس کا دگنا ثواب ہے، ایک زکوٰۃ کی ادائیگی کا اور دوسرا صلہ رحمی کو نبھانے کا۔